हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड का हिंदी मीनिंग होता है मांग। डिमांड की हिंदी मीनिंग होती है मांग। एज पर डेफिनेशन, डिमांड इज अ इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज goods and services and willingness to pay a price for a specific goods and services holding all other factors constant। मतलब डिमांड एक ऐसा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जब कोई कंज्यूमर डिज़ायर करता है, मतलब सोचता है कि उसे कोई गुड और सर्विसेज को परचेज करना है या बाय करना है, एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स, मतलब उसकी एबिलिटी हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो कि वो उस गुड्स और सर्विसेज को खरीद सके, परचेज कर सके, सो उससे डिमांड कहते हैं। डिमांड को पूरा करने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है: डिज़ायर, वांट एंड विलिंगनेस। डिज़ायर, इन तीनों चीज़ों की मीनिंग अलग अलग होते हैं। डिज़ायर, व्हाट इज़ डिज़ायर? डिज़ायर मतलब जब मैंने सोचा कि मुझे कार खरीदनी है, जब मैंने सोचा कि मुझे कार खरीदनी है तो ये मेरी हो गई डिज़ायर। लेकिन अभी मेरे पास कार खरीदने के पैसे नहीं हैं। जब मैंने पैसे कमाए, जॉब की और पैसे कमाए, और जब मेरे पास पैसे आए तो ये हो गई मेरी वांट। जब मैंने पैसे कमाए तो ये हो गई मेरी वांट। पैसे कमाने के बाद जब मेरे अंदर ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन हुई कि मुझे पैसों से कार खरीदनी है, मैं एबल हूँ कि मैं कार खरीद सकूँ, सो ये हो गई मेरी विलिंगनेस। डिज़ायर, वांट और विलिंगनेस। जब मैंने सोचा कि मुझे कार खरीदनी है, जब मैंने उसके लिए पैसे कमाए तो ये बन गई मेरी वांट, और जब मैंने उस पैसों से कार खरीदना चाहा, उसे खर्च करना चाहा, तो ये हो गई मेरी विलिंगनेस। जब मैंने ये तीनों कंडीशंस पूरी की तब ये बन गया डिमांड। होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कौन से फैक्टर्स? ये है सारे फैक्टर्स। कि जब बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो और मैं डिमांड करूं तो ये पूरी होगी। कैसे? फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटी की प्राइस, कार की प्राइस जो है, अब वो कांस्टेंट हो तब मैं उसे खरीद सकती हूँ। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ा तो उसकी डिमांड जो है वो घटेगी, और अगर उसका प्राइस घटा तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा। ये किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो बहुत मायने रखता है किसी भी डिमांड के लिए। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? जैसे टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी जो है दोनों ही रिलेटेड गुड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, और अगर टी की प्राइस घटेगी तो अगर कॉफ़ी की प्राइस घटेगी तो टी की डिमांड बढ़ेगी। सो रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं डिमांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड के लिए। थर्ड है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो भी बहुत मायने रखती है किसी भी डिमांड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मंथ में किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को उसकी इनकम नहीं मिली या उसकी सैलरी नहीं मिली, तो ये भी किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड पे असर करता है, क्योंकि जब उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे खरीदेगा। और फोर्थ पॉइंट, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी मायने रखता है। अगर कोई कंज्यूमर जो है टी का टेस्ट पसंद करता है तो वो टी खरीदेगा। कोई कंज्यूमर अगर कॉफ़ी पसंद करता है तो वो कॉफ़ी खरीदेगा। सो ये फैक्टर, फोर्थ फैक्टर भी डिमांड के लिए बहुत मायने रखता है। डिमांड के इसी से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। एसेंशियल फीचर्स ऑफ डिमांड। सेकंड है एसेंशियल फीचर्स ऑफ डिमांड। फीचर्स क्या हैं? डिज़ायर फॉर गुड्स, जो मैंने आपको बताया कि डिमांड के लिए क्या चीज़ों का ज़रूरी है। फर्स्ट है डिज़ायर फॉर गुड्स, मतलब
आपने सोचा कि आपको पर्टिकुलर गुड खरीदना है। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज, मतलब मनी, जो मैंने आपको बताया वांट, जब आपके पास पैसे आ गए और आपने उस कमोडिटी को खरीदने की एबिलिटी आई आपके पास, सो ये कंडीशन कहलाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज। थर्ड पॉइंट, डिज़ायर टू स्पेंड, मतलब जब आपने सोचा कि मुझे उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे पैसे खर्च करने हैं, सो ये थर्ड कंडीशन हुई डिज़ायर टू स्पेंड। और फोर्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब आप कंज्यूमर हैं, सो किसी भी शॉपकीपर के पास वो प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए, तभी तो आप खरीदोगे। सो ये चारों एसेंशियल फीचर्स हैं डिमांड को पूरा करने के लिए। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होती है? इट इज़ अ graphical representation of demand which shows inverse relationship between price and demand. डिमांड कर्व क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि प्राइस और क्वांटिटी या कमोडिटी में रिलेशन बता रही है। कैसे? ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड जो है घटी, और जैसे जैसे उसकी प्राइस जो है वो घटती गई, वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी बढ़ती गई। तो यहाँ इससे हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस का उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है। सो प्राइस और कमोडिटी या डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब यहाँ मैंने आपको बताया कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ी, पहले प्राइस ज़्यादा थी तो डिमांड कम थी, और जैसे जैसे प्राइस घटती गई सो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती गई। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, और मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी कोई भी आपको ज़रूरत हो या फिर आपकी क्वेरीज़ हो, सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।